द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। मैंने अगले वीडियो में आपको कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, उसके बारे में बताया था। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि दो प्लेट है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। दोनों प्लेट का जो एरिया है वो A है, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है। एक पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, दूसरे पर चार्ज जो है वो नेगेटिव है, और दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कितना है, सिग्मा है। तो A parallel plate capacitor consists of two large plane parallel conducting plates separated by small distance। दो conducting plates है जो कि separated by है some distance d बोल सकते हो आप। We first take the intervening medium between the plates to be vacuum। यहाँ पर जो मीडियम है दोनों के बीच का, दो प्लेट के बीच का, वो हम अभी वैक्यूम है ऐसा मान कर चलते हैं, क्योंकि अगर वैक्यूम ना होते हुए दूसरा कोई मीडियम है, दूसरा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो उस वक्त कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है वो क्या है, वैक्यूम है ऐसा मानकर चलते हैं। और जो फाइनली मैं फॉर्मूला डिराइव करूँगा वो भी आप कब यूज़ कर सकते हो, जब दोनों प्लेट का जो मीडियम है वो वैक्यूम है तब। क्लियर। लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट एंड डी द सेपरेशन बिटवीन देम। ए जो है वो प्लेट का एरिया है एंड डी जो है दोनों के बीच का सेपरेशन है। द टू प्लेट्स हैव चार्ज क्यू एन माइनस क्यू। दोनों का जो चार्ज है वो Q है, एक पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव Q है। सिंस D इज़ मच स्मॉलर देन द लीनियर डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स, सो D स्क्वायर इज़ लेस देन A बोल सकते हो। D जो है वो A की कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, तो D स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू तो बहुत ही छोटी हो जाएगी। दैट मीन्स D स्क्वायर इज़ लेस देन A लिख सकते हो। प्लेट 1 है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और सिग्मा का फॉर्मूला वैसे आपको पता है Q/A। एंड प्लेट 2 जिसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा। तो अब हम ये जो सारी बातें, एरिया A है, दोनों के बीच का सेपरेशन D है, तो उसके ज़रिए हम ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं कि हमें कौन सी रिक्वायरमेंट है। पहले सोचो कि कैपेसिटेंस C का फॉर्मूला क्या है, Q/V। बिकॉज ऑफ Q इज इक्वल टू क्या था, CV, तो C बराबर Q/V है। तो हमें कुछ भी करके पोटेंशियल लाना पड़े, और पोटेंशियल अगर आ जाता है तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो पोटेंशियल के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो कि आउटर रीजन 1 जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो फिगर में, रीजन अबाउ द प्लेट 1, प्लेट 1 जो है ऊपर वाली, उसके ऊपर वाला रीजन जिसको हम बोलेंगे आउटर रीजन। सेम थिंग प्लेट 2 है, उसके नीचे नंबर 2 लिखा है, वो भी एक्चुअली आउटर रीजन है। और 1 एंड 2 के बीच में जो एरो है उसको क्या बोलेंगे, इनर रीजन, मतलब रीजन बिटवीन 2 प्लेट्स। तो यहाँ पर 3 रीजन है, एक तो अबाउ द प्लेट, एक तो बिटवीन द प्लेट्स, और तीसरा जो होगा वो नीचे जो 2 नंबर की प्लेट है उसके नीचे वाला रीजन। उसमें 1 एंड 2 जो लिखा है ऊपर और नीचे, उसको क्या बोलेंगे, आउटर रीजन, और 1 एंड 2 के बीच में जो है उसको क्या बोलेंगे, इनर रीजन। तो हम पहले बात करते हैं आउटर रीजन 1 की। तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर एक प्लेट की है, और मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली कोई प्लेट है और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना होगा, उसका फॉर्मूला σ/2ε0, जो कि एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की। तो σ/2ε0,
तो फर्स्ट रीजन में फर्स्ट प्लेट की वजह से जो मिलेगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। सेम थिंग जो नीचे वाले सेकंड नंबर वाली प्लेट है उसके हिसाब से जो आउटर रीजन जो है ऊपर वाला, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो भी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कौन से होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन, तो टोटल आंसर कितना मिल जाएगा, 0। ये मैंने आपको बताया था कि आपको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहाँ पर प्लस एज्यूम करना है। तो प्लस के हिसाब से प्लस मतलब ऊपर जाएगा, नीचे नेगेटिव के हिसाब से प्लस मतलब नीचे आएगा, दोनों का डायरेक्शन जो होगा वो अपोजिट होगा। तो आप ये E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात करते हैं आउटर रीजन नंबर 2 जो कि बिलो है 2 नंबर के प्लेट्स के। तो वहाँ पर भी क्या होगा कि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ वहाँ पर भी अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो वहाँ पर दोनों प्लेट के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उनकी डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी, ऑपोजिट होगी। तो उसकी वजह से वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं हम थर्ड नंबर का जो रीजन जो कि बिटवीन द 2 प्लेट्स है, द इनर रीजन जिसको बोलेंगे बिटवीन द प्लेट्स 1 and 2, द इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू द 2 चार्ज प्लेट्स एड अप। क्योंकि यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, 1 के हिसाब से जो मिलेगा 1 प्लेट के हिसाब से और 2 नंबर की जो प्लेट है उसके हिसाब से जो भी मिलेगा वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली एडिशन करेंगे। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट उसकी पहले की वैल्यू, दूसरे की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को एडिशन करते हैं तो टोटल कितना मिल जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बट सिग्मा बराबर क्या है, Q डिवाइड बाय A और एप्सिलॉन नॉट तो है ही। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो है जो कि प्लेट के इनर रीजन में मिलता है वो कितना मिलेगा, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल के लिए। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन भी हमारे पास है। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज लोकलाइज बिटवीन द 2 प्लेट्स एंड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो यूनिफॉर्म है और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम जो रिलेशन है पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू ED। यहाँ पर माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर, क्योंकि अगर वैल्यू की बात करें तो V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ED, और वैसे भी यूनिफॉर्म है तो V इज इक्वल टू ED। अब E का जो वैल्यू मिला वो हम इस फॉर्मूला में पुटअप करते हैं तो क्या था, Q डिवाइडेड बाय A और एप्सिलॉन नॉट और D तो D है वैसे। तो अब हम V का जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, QD डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट A। अब हमें कैपेसिटेंस चाहिए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ V क्या है, तो C इज इक्वल टू Q बाय V। तो हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है वो C इज इक्वल टू Q बाय V, उसमें ये V की वैल्यू पुटअप करते हैं तो आफ्टर ऑल जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है तो आपको ये डेरिवेशन भी काफ़ी बार पूछ सकते हैं और आपको ये फॉर्मूला जो है वो भी याद रखना है, क्लियर, क्योंकि आप इसके बेसिस पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल कर सको। यहाँ पर ये ध्यान रखो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, मतलब दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है वो फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम है, पहले मैंने बताया था, वो एज्यूम करके चलना है। एरिया जो है वो प्लेट का एरिया है और D जो है वो क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन है।